सोचो, वो रात जब पूरा देश सो रहा था, अगर वो फैसला कभी लिया ही नहीं गया होता, अगर 8 नवंबर 2016 की वो शाम बिल्कुल नॉर्मल होती, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो शायद जिंदगी उसी रास्ते पर चलती रहती जहां वो पहले थी। टीवी स्क्रीन्स खामोश, लोग घरों में आराम से बैठकर खाना खा रहे हैं। किसी को अंदाजा नहीं कि एक ऑल्टरनेट रियलिटी में देश एक बड़े झटके से बच गया है। लेकिन इसी सुकून के अंदर छुपा है एक अजीब सा सस्पेंस, क्योंकि जब कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, तब पुरानी चीजें और गहरी जड़ पकड़ लेती हैं। छोटे शहरों की गलियों में पुराने 500 और 1000 के नोट वैसे ही घूम रहे हैं। कोई बैंक के बाहर लाइन नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन क्या ये नॉर्मलसी सच में सेफ थी, या फिर इसके पीछे एक ऐसी कहानी चल रही थी जो धीरे धीरे सिस्टम को अंदर से बदल रही थी? ब्लैक मनी, बिना किसी डर के, बिना किसी रुकावट के, और हर दिन के साथ और ज्यादा मजबूत होता हुआ, जैसे अंधेरे में पलने वाला एक राज जो दिखता नहीं लेकिन हर जगह मौजूद होता है। शहर के बड़े ऑफिसेज में डील्स चल रही हैं, सिग्नेचर्स हो रहे हैं, और हर ट्रांजैक्शन के पीछे एक साइलेंट शैडो है, कैश का। क्योंकि जब सिस्टम को कोई झटका नहीं मिलता, तब वो अपनी पुरानी आदतों में और कंफर्टेबल हो जाता है। और यहाँ शुरू होती है एक इनविजिबल इकोनॉमी, जो ना पूरी तरह रिकॉर्ड होती है, न ही कंट्रोल। गांव के किसानों के लिए जिंदगी आसान लगती है, कैश फ्लो स्मूथ है, मंडी में कोई रुकावट नहीं। लेकिन ये सुकून एक इल्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि जब सिस्टम मॉडर्नाइज नहीं होता, तब वो धीरे धीरे पीछे रह जाता है। डिजिटल इंडिया का सपना भी यहाँ धीरे चलता। यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट्स आते, लेकिन उतनी तेजी से नहीं। लोग मजबूरी में नहीं, सिर्फ चॉइस से बदलाव एक्सेप्ट करते। और जब मजबूरी नहीं होती, तब स्पीड भी कम होती। बैंकिंग सिस्टम भी वही रहता, कोई सडन डिपॉजिट्स का सुनामी नहीं, कोई लिक्विडिटी का बूम नहीं। लोन्स उतनी तेजी से अफोर्डेबल नहीं होते, और पूरी इकोनॉमी एक सेफ लेकिन स्लो रफ्तार में चलती रहती। एक ऐसी रफ्तार जो स्टेबल लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर ग्रोथ को रोक रही होती है। और अब सबसे बड़ा सवाल, करप्शन। क्या वो कम होता या और गहरा? क्योंकि बिना किसी शॉक के सिस्टम कभी हिला ही नहीं, और जब सिस्टम नहीं हिलता, तब सच बाहर नहीं आता। एक आदमी अपने घर में करोड़ रुपए कैश में रखकर आराम से सोता है, कोई डर नहीं, कोई जल्दी नहीं। लेकिन क्या वो सच में सिक्योर है, या वो सिर्फ एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जो कभी क्लीन होने की कोशिश ही नहीं करता? दुनिया भारत को कैसे देखती? एक स्टेबल इकोनॉमी, या एक ऐसी इकोनॉमी जो बड़े रिफॉर्म से बचती है? और आज 2026 में खड़े होकर अगर हम पीछे देखें, तो शायद हमें एक ऐसा भारत दिखे जहां तकलीफ कम थी लेकिन बदलाव भी कम था, जहां सुकून ज्यादा था लेकिन ट्रांसपेरेंसी कम। और यही इस कहानी का सबसे गहरा ट्विस्ट है, क्योंकि कभी कभी दर्द ही बदलाव की शुरुआत होता है, और कभी कभी सुकून ही सबसे बड़ा धोखा। तो सच क्या है? ये सवाल आज भी हवा में लटक रहा है, बिना किसी सीधे जवाब के। लेकिन एक बात पक्की है, कुछ फैसले सिर्फ हिस्ट्री नहीं बदलते, वो उन सब पॉसिबिलिटीज को भी डिफाइन करते हैं जो हम कभी जी ही नहीं पाते। और शायद इसीलिए ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल ज़हीर स्टोरीज 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।